तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कहानियों के सिलसिले में एक और कहानी, एक और नई सच्ची घटना जो आपको कोई न कोई सीख जरूर देगी। कहते हैं कि सोच बदलने से जिंदगी बदल जाती है, लेकिन सोच बदलना ही पड़ेगा अगर जिंदगी बदलनी है तो। लेकिन कई बार कोई ऐसा वाक्य हो जाता है जो आपकी सोच भी बदल देता है और जिंदगी भी बदल देता है। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिसे सोच बदलनी आती है उसे ही जिंदगी बदलनी आती है। अगर आपने सोच नहीं बदली तो जिंदगी बदलना असंभव ही हो जाता है। तो इसी पर एक कहानी है, इसी पे एक वाक्य है जो मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। एक बार एक ट्रेन में एक अमीर आदमी, एक व्यापारी आदमी सूट बूट में सफर कर रहा था, और वहीं स्टेशन पर एक रहने वाला भिखारी वहां पर भीख मांगा करता था। कम से कम दसियों साल से वो भिखारी था, लेकिन उम्र उसकी महज 25 से 30 साल थी। 25 से 30 साल के अंदर ही 27-28 साल की उम्र रही होगी, लेकिन भीख मांगा करता था वो। कम से कम जब उसकी उम्र 17-18 साल होगी तब उसके साथ वाकया हुआ। माँ बाप गुजर जाते हैं, दुनिया उसे वीरान लगने लगती है, सोच बदल जाती है कि इस दुनिया में हमारा कोई है ही नहीं, हमारी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है, यह जिंदगी हमारी बेमूल्य हो गई है। उसे लगा कि शायद अब मेरा जीवन भीख मांग के ही गुजरेगा। बहुत ही थक हार करके उसने भीख मांगने का निर्णय लिया और स्टेशन पे लोगों से 10-5 रुपए मांग करके केवल खाने की व्यवस्था कर पाता था, खाना खाता था उससे। लेकिन वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, जिससे उसका कहीं काम मिलना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन पहली बात तो उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे लगता था कि अब मेरी जिंदगी में सिर्फ भीख मांगना ही मूल्य रह गया है और मेरी जिंदगी का कोई मूल्य ही नहीं है। लेकिन एक बार जब वो ट्रेन में भीख मांग रहा था तो एक व्यापारी आता है, और उस व्यापारी से जब ये भीख मांगता है, हाथ फैलाता है उसके आगे, तो वो व्यापारी कहता है कि देखो, मैं भीख नहीं देता हूं, अगर आपके पास कुछ देने को हो तो ही मैं आपको कुछ दे सकता हूं, वरना बिना आपसे कुछ लिए मैं आपको कुछ नहीं देता हूं, क्योंकि मैं व्यापारी हूं और मैं लेन देन में ही विश्वास रखता हूं। भिखारी सोचा और ट्रेन से नीचे उतरा और सोचा कि यार, मेरे पास देने को है क्या, मैं दे ही क्या सकता हूं, मैं तो एक भिखारी हूं। लेकिन उसकी सोच में कुछ ना कुछ फर्क पड़ गया। उसे लगा कि यार, बिना दिए कोई मुझे देगा तो है नहीं कुछ। इसलिए उसने 2 दिन 3 दिन तक सोचता रहा, लेकिन उस व्यापारी की बात उसके दिमाग में चुभती रही कि कहीं ना कहीं अगर बिना कुछ दिए किसी से कुछ मांगेंगे तो सच में कुछ नहीं मिलेगा हमें। जमाना बदल रहा था, समय बदल रहा था। अब भीख देने पर लोग इनकार करना शुरू कर दिए हैं। अब भीख नहीं मिल रही थी, कोई कोई बहाना करता था, कोई कोई बहाना करके उसे टाल देता था। कोई तो डांटता था, कोई तो कुछ कहता था, कोई जितने मुंह उतनी ही बातें हो रही थी, लेकिन भीख मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इस हाल में वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, लगभग 8 दिन हो जाते हैं सोचते सोचते कि मैं किसी को क्या दूं, मैं भिखारी आदमी किसी को क्या दूं कि मुझे वापस कोई कुछ दे। और उस व्यापारी की बात याद आती रही। लेकिन एक दिन वो उसी स्टेशन के आसपास टहल रहा था, देखता है कि कुछ खेत थे आसपास और उस खेतों में फूल लगे थे। तो उसने वहां जाकर के उन खेतों से फूल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस खेत का जो मालिक होता है वो इसे बहुत डांटता है, फटकारता है और वहां से भगा देता है। लेकिन उसे लगा कि मुझे शायद फ्री में फूल भी नहीं मिलेंगे ना। तो उसने एक दिन सुबह सुबह जाकर के वो खेत से फूल तोड़ने के लिए जाता है, मगर वो तोड़ता नहीं है।
और देखता है कि किसान कब आएगा। लेकिन किसान के आने से पहले एक काम करता है। वो एक थोड़ी दूर पे तालाब था और उस तालाब से एक छोटी सी टूटी फूटी बाल्टी कहीं से उठा करके पानी भरता और उन फूलों की क्यारी में डालता। जब तक किसान आता है तब तक देखता है कि उसके काफी खेत में पानी पहुंच चुका है। जब काफी खेत में पानी पहुंच चुका होता है तो किसान पहले तो गुस्सा करता है उस भिखारी को देख करके कि फिर से शायद ये भिखारी फूल तोड़ने के लिए आया है। तो वो डांटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजर पड़ती है कि वो एक हाथ में बाल्टी लिए हुए है और उसके पैरों में कीचड़ लगा हुआ है। उसे लगता है कि ये तालाब से पानी ला रहा था, लेकिन देखता है कि खेत में हमारे काफी पानी हो गया है। वो कहता है कि ये पानी तुमने डाला है। तो वो भिखारी कहता है कि हाँ, ये फूल मुझे पसंद आए, मुझे फूल अच्छे लगते हैं। इन फूलों का जीवन बचाने के लिए, इन फूलों को और आगे बढ़ाने के लिए मैंने तालाब से पानी डालना शुरू कर दिया है और मुझे इसमें से कुछ फूल चाहिए होंगे। जो मैं आपके जितने फूल लूंगा उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, उतने फूल मैं अधिकांश उगा करके दूंगा आपको। मैं रोज सुबह इतना काम करूंगा, आपके खेतों में पानी डालूंगा। ऐसा करते करते किसान की समझ में आता है और कुछ फूल तोड़ करके वो किसान उस भिखारी को दे देता है। आज वो भिखारी कम से कम 50 फूल लेकर के फिर रेलवे स्टेशन पे जाता है और जब लोगों को देखता है तो वो फूल देता है और फूल के बदले अब भीख मांगता है। उसने देखा कि फूल के बदले अब उसे पैसे मिलने थे और अब कुछ ज्यादा पैसे मिल रहे थे। ऐसा करते करते उसे एक हफ्ता हो गया। किसान के खेत में पानी डालता और किसान उसे फूल देता और वो फूल यात्रियों को देता, यात्री पैसा देते। इस तरह से उसे अब कुछ ना कुछ राहत हो गई थी, उसे भीख मिलने लगी थी, खाने की व्यवस्था हो गई थी। उसने कुछ पैसे बचाने शुरू किए और किसान से इसी तरह 1 महीने तक जो काम किया, किसान के पास, किसान से फूल लिया। फिर 1 महीने के बाद वो जो पैसा बचाता है उस किसान को देता है और कहता है कि मेरे लिए फूलों की व्यवस्था कर दो, थोड़ा फूल और हमें दे दिया करो ताकि मैं आपके इस खेत में पैसे लगा करके मेरे लिए भी थोड़ी जगह बना करके मेरे लिए भी फूल उगा दीजिए। किसान सोचता है कि मेरा क्या हर्ज है, अगर इसको मैं दे देता हूं और ये फूल उगाता है। मेरे पास तो एक्स्ट्रा खेत पड़ा हुआ है, सब में तो मैं नहीं उगाता हूं, तो थोड़ा इसके लिए व्यवस्था कर देता हूं। वो थोड़ी व्यवस्था और कर देता है और फूल लगाता है। लेकिन उस भिखारी को क्या चाहिए था? अगर उसने 100 रुपए के फूल उगाए थे उसमें, तो उसे तो सिर्फ 50 रुपए के फूल चाहिए थे। लेकिन अब 50 रुपए से 500 रुपए कमाने का तरीका उसे मिल गया था। अब वो सुबह सुबह खेत में मेहनत करता और फिर जाकर के रेलवे स्टेशन पे फूल बेचता, फूल के बदले भीख मांगता। एक दिन वही सूट बूट वाला आदमी फिर से उसे मिल जाता है उसी ट्रेन में, देखता है और फिर से आज वो जो भिखारी होता है उस व्यापारी को जो पहले बता करके गया था कुछ देना सीखो, फिर किसी से कुछ लेना सीखो, आज उसे फूल देता है और पैसे मांगता है। लेकिन आज जब फूल के बदले पैसे मांगता है तो व्यापारी समझ जाता है कि अब ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ गया है। तो व्यापारी कहता है कि अब तुम एक व्यापारी बन गए हो, अब हम और तुम एक सीढ़ी पर चल रहे हैं, व्यापार बढ़ा लो। उस रेलवे स्टेशन पर जो उसे व्यापारी मिलता है उसकी फिर से बात सुनकर के उसे लगता है कि शायद अब हम भिखारी नहीं, अब हम व्यापारी हो गए हैं, भले ही छोटा सही। लेकिन अब वो और पैसे बचाता है और वो आसमान की तरफ हाथ उठा करके कहता है और हंसने लगता है कि अब मैं व्यापारी बन गया हूं, अब मैं भिखारी नहीं रहा। तो स्टेशन पर खड़े लोगों को लगता है कि ये जो भिखारी है ये पागल हो गया है,
नहीं, वो पागल नहीं हुआ था, उसकी आज आंखें खुली थी। वो आज समझ चुका था कि भिखारी होने से और व्यापारी होने में बस सोच बदलने का ही जरिया होना चाहिए। वो सोच बदलता है और वो भिखारी व्यापारी बनने के लिए किसान से बात करता है और कहता है कि मैं आपके खेत में हिस्सेदारी करूंगा। किसान की और इधर भिखारी की बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है। आज पैसे के लालच में वो भिखारी आगे बढ़ने की कोशिश करता है और सोच बदल लेता है कि अब मैं भीख नहीं मांगूंगा। वो उस खेत में हिस्सेदारी करता है। सालों इसी तरह चलता है। वो स्टेशन पे जाता है, फूल देता है, लेकिन इससे इसका पैसा कम से कम 1 साल के अंदर अच्छा इकट्ठा हो गया था। अब यह फूल लेकर के बाजारों में बेचना शुरू करता है, फूल की मंडी में बेचना शुरू करता है। 1 साल के अरसे में ये भिखारी एक छोटा सा व्यापारी हो जाता है। आज उसने सोच बदल ली थी। दूसरी बार जब वो एक ट्रेन में भीख मांगना बंद करके सूट बूट के साथ फूलों की डीलिंग करना शुरू करता है। कई जगह से फूल उठा करके, छोटी छोटी जगह से फूल उठाता था और बड़ी जगह पर बेचने का काम करता था। दोबारा वही सूट बूट वाला व्यापारी फिर से मिल जाता है इस भिखारी को। दोनों के हाथ में सूटकेस था, दोनों के पास सूट थे, दोनों के पास बूट थे। व्यापारी और वो दोनों एक ही साथ में सफर कर रहे थे। उस व्यापारी ने उस भिखारी से पूछा कि भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? तो वो भिखारी बोला कि मुझे आपके साथ चलना है। व्यापारी बोला कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। भिखारी बोला कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो व्यापारी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये है कौन। उसने कहा कि तुम कौन हो? मेरी तो आपकी पहले मुलाकात ही नहीं हुई है। उस भिखारी ने कहा कि मेरी आपकी ये तीसरी मुलाकात है। व्यापारी ने कहा कि मुझे याद नहीं है। तो उस भिखारी ने कहा कि मुझे याद है, पहली बार आपने भीख देने से मना किया और कहा कि आपको मैं ऐसे पैसे नहीं दूंगा, आप कुछ देना सीखो फिर लेना सीखो। फिर मैंने आपको एक बार फूल दिए थे और फिर आपने कहा कि आप व्यापारी बन गए हो। मैंने आपकी बात को अपने जिगर में उतार लिया, अपने हृदय में धारण कर लिया। मैं उस समय से अपने आप को व्यापारी समझने लगा और जो मैं फूलों का छोटा छोटा व्यापार करता था, आज वो मेरा व्यापार बड़ा हो गया है। मैं फूलों का डीलर हो गया हूँ। मैं फूलों को मंडी में सप्लाई करता हूँ। कई जगह पर मेरा फूलों का अच्छा काम। उस भिखारी की बात सुनकर के वो व्यापारी बहुत ही अपने आप को अच्छा व्यापारी समझता है। किसी ने कहा है कि जो किसी को राह बताए, किसी को ज्ञान बताए, वो महान होता है। उसने कहा कि मैं अच्छा और बहुत ही नेक काम किया जो इस व्यक्ति को भीख देने से मना किया और उसे एक व्यापारी होने की जो कल्पना कराई, उस कल्पना में इसने अपने आप को सटीक साबित किया और उस कारण ये आज छोटे से बड़ा व्यापारी हो गया है। उसने कहा कि आप में प्रतिभा थी, आप होनहार थे। मैंने सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाया था, एक मार्ग दिखाया था, लेकिन तुम उस मार्ग पर खरे उतरे और इस तरह से अपना जीवन जो तुम बदल लिए हो, मुझे बहुत खुशी है। आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो दोनों आपस में बातें करते करते अपने काम पर निकल जाते हैं। ये कहानी हमें एक सीख देती है कि सोच बदलने से जिंदगी बदल जाती है। अगर आप सोच बदलते हैं और जिंदगी बदलने का प्रयास करते हैं तो जरूर सोच बदलने से जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि अगर वह भिखारी 10 साल में अपने आप को सिर्फ भिखारी समझ रखा था, लेकिन उस व्यापारी से 2 मुलाकात के बाद वो अपने आप को अब व्यापारी समझ रखा था। उसने व्यापारी समझ लिया था और व्यापारी होने के लिए उसे कुछ मेहनत करनी पड़ी और मेहनत करने के बाद वो एक सफल व्यापारी, बड़ा व्यापारी बन गया था। इस तरह से हम जो भी सोचे वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, कई बार ऐसे वाक्य होते हैं, कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं
लेकिन वही एक सही समय होता है। अगर हम वहाँ पर ध्यान देते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, और अगर ध्यान हटा लेते हैं तो हम पीछे हो जाते हैं। इसलिए हमें अगर कहीं भी अवसर मिलता है, कहीं भी समय मिलता है, कोई ऐसी हमारे साथ घटना होती है जब हमें लगता है कि हमें यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए, तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। दोनों तरीके से सफलता मिलती है, या तो कहीं पर कोई घटना होती है, कहीं पर कोई वाक्या होता है, या फिर आप अपने अंदर मेडिटेशन करते हैं और कुछ सोच करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दोनों तरह से आप सफल हो सकते हैं। बस पहले सोच बदलनी है, फिर आपका भविष्य जरूर बदल जाएगा। तो ये कहानी का जो उद्देश्य था यही था कि सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। आप सोचते रहेंगे कि हम हारे हुए, परेशान और बेकार हैं, तो आपको लगेगा कि अपनी जिंदगी में कि शायद यही सत्य है। लेकिन अगर आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ महसूस करेंगे, अपने अंदर प्रतिभा ढूंढेंगे, अपने अंदर गुणवत्ता ढूंढेंगे और उस पर काम करेंगे, तो जरूर आप सफल हो जाएंगे। तो इस कहानी से आप लोग क्या सीखे, क्या समझ में आया है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। अगर कहानी सुनना आपको इसी तरह से पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं रोज रात 8 बजे आपको एक नई और सच्ची कहानी लेकर के मिलता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।